बस चांदी ने यही कहा था कि मेरा चप्पल लेना और प्रतीक को इतना चप्पल मारना कि मेरा चप्पल प्रतीक के सर पे टूट जाए। अच्छा, ऐसा बोला गया था? ऐसा वो ये इसका लास्ट वर्डिक यही है। हरकत किया है और जैसा जल्लाद काम किया है, मेरी बहन को मेंटली टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर और अंततः उसको मार दिया है। उसकी लड़ाई तो होगी, पीछे नहीं होंगे हम लोग, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसके लिए हम लोग को मरना ही क्यों ना पड़े, पर पीछे हम लोग नहीं होंगे। हमें पूरा इंसाफ चाहिए और लेंगे। बस समाज से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ हैं, मेरी बेटी की इंसाफ दिलाने में मेरी मदद करें। मतलब क्या सजा मिल जाए तो आपको लगेगा कि देखिए समाज में ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि लोग पूरा पैसा अपने बेटी पे लगा देते हैं, बेटी पे, शादी पे। उसे उस पोस्ट से हटाया जाए। इस तरह अपनी बेटी को देने से पहले पूरी तरह छानबीन करे। हाँ। वो जज हो जाए, कोई ये ना सोचे कि इतने पढ़े लिखे इतने हैं तो ऐसा नहीं करते होंगे। हम लोग तो धोखा खा, हमने बिना गुनाह के बहुत बड़ा सज़ा हम लोग भुगत रहे हैं और शायद आज नहीं पूरी ज़िंदगी भुगतेंगे, क्योंकि मेरा जो अनमोल चीज़ था वो प्रतीक छीन लिया है बिना किसी गुनाह का। प्रतीक को पूरा सज़ा मिलना चाहिए। चांदनी जब लूडो के माध्यम से साक्ष्य जुटाई है, क्या वहाँ पे वो साक्ष्य नहीं मिलता? फॉरेंसिक की जांच वहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी? ये सब चीज़ इमिडिएटली क्यों नहीं हुआ? ये सब चीज़ को तुरंत क्यों नहीं किया गया? नमस्कार, मैं अभी उसी घर में हूँ, चांदनी चंद्रा जी के घर में। जी हाँ, तमाम वीडियो आपने लगातार देखा होगा कि चांदनी चंद्रा जी का जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रतीक ने जान ले ली है, ऐसा कहा जा रहा है। इसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूं। इसी की छानबीन में मैं अभी चांदनी चंद्रा जी के घर आया हूं। चलिए मैं आपको ले चलता हूं उनके फैमिली मेंबर्स के पास और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक बैठी हुई आंटी, इन्हीं से बात कर लेते हैं। चांदनी चंद्रा जी की क्या लगती हैं आप? बुआ। बुआ लगती हैं। कैसा स्वभाव था उनका? बहुत अच्छा। बीमारी कुछ नहीं थी ऐसा? एकदम बिल्कुल स्वस्थ लड़की। इतने अम्मा डांस वांस उसका देखे वीडियो देखिएगा तो कहिएगा क्या है। दर्शकों को मैं दिखाने का कोशिश करूंगा, बाकी फुटेजेस भी मैं लगा दूंगा इनसे लेके, अगर इनके पास हुआ तो। चलिए मैं और लोगों से बात करता हूं अभी। तो आइए कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। उनकी बहन ही होंगी शायद, फिर भी मैं इनसे बात करने का कोशिश करता हूं। आप क्या लगती है? उनकी बुआ जी लगते हैं। क्या डिमांड रहेगा? तमाम चीजें जो दर्शक हैं वो सब जानते हैं। अब आगे आप लोग क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं। इंसाफ मतलब क्या सजा मिल जाए तो आपको लगेगा कि देखिए समाज में ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि लोग पूरा पैसा अपने बेटी पे लगा देते हैं, बेटी पे, शादी पे। उसे उस पोस्ट से हटाया जाए, उसे जेल ये बात आपने जो बोला, ये एक अलग चीज हुई कि इंसाफ कानून के घेरे में चले गए तो इंसाफ तो मिलेगा ही, लेकिन जो और लोग पूरा अपने जीवन का कमाई लगा के वो अपने एक बेटी के शादी में पूरा खर्च कर देते हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? इस तरह अपनी बेटी को देने से पहले पूरी तरह छानबीन करे। हाँ। वो जज हो जाए, कोई ये ना सोचे कि इतने पढ़े लिखे इतने हैं तो ऐसा नहीं करते होंगे। हम लोग तो धोखा खा लिए। इतने ऊपर पोस्ट पर वाला लड़का देकर भी मेरी लड़की चली गई। धोखा हो गया मतलब, है ना? धोखा ही हुआ ना। पैसे वैसे कुछ अभी तक वापस हुए? ऐसा कुछ? मेरी बेटी चली गई, पैसा की मैं क्या बात करूं? पूरा पैसा का ही मामला ही है मैम, ये पूरा मामला ही पैसा का है, तो पैसे पे तो बात आएगी। पैसा प्रतीक के लिए बहुत महत्व रखता था, इंसान उसके लिए महत्व नहीं रखता था। जी। वो हमारा आज पूरा पैसा भी ले ले तो मेरी बहन वापस नहीं आएगी। हमने बिना गुनाह के बहुत बड़ा सज़ा हम लोग भुगत रहे हैं और शायद आज नहीं पूरी ज़िंदगी भुगतेंगे, क्योंकि मेरा जो अनमोल चीज़ था वो प्रतीक छीन लिया है बिना किसी गुनाह का। प्रतीक को पूरा सज़ा मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग को ज़िंदगी भर का वो सज़ा दे दिया है और आगे कितनी लड़कियों को सज़ा देगा इस पर भी हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। उस पोस्ट पे बना रहेगा, उस जजमेंट न्याय नहीं कर सकता है। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं वो तो आसानी से इस पूरे केस को रफा दफा भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। वो साक्ष्य बनाना, साक्ष्य मिटाना उनको बखूबी आता है। वो एक नॉर्मल जज का जितना ब्रेन होगा एक आम इंसान को कैसे हो सकता है? ये जाहिर सी बात है। उनको और हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हमें पूरा इंसाफ चाहिए और लेंगे। बस समाज से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ हैं, मेरी बेटी की इंसाफ दिलाने में मेरी मदद करें, क्योंकि आम पब्लिक है। पर आम पब्लिक जब इकट्ठे होते हैं ना तो ये कुछ नहीं कर पाएगा। हमारा तो जो खोना था वो खो चुका है, जो हमारा खोना था खो चुका है और बहुत का ये चीज़ खोएगा। ये चीज़ के लिए भी सोचिए कि अगर उस पोस्ट पे बना रहेगा तो कईयों बेटी का ज़िंदगी खराब कर देगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट से आपने मतलब एक कह सकते हैं कि उनके
हाथ डाला है, तो कोई डर नहीं लगता है कि अगर हार गए केस या ऐसा हो गया तो? बिल्कुल डर नहीं है, क्योंकि जिन प्राण जान तो हम लोग का निकल गया है। मेरी बहन चल गई, हम लोग का जान निकल चुका है, अब कुछ बचा नहीं है। अब हम लोग को कैसे भी वो प्रतीक जो इतना घटिया हरकत किया है और जैसा जल्लाद काम किया है, मेरी बहन को मेंटली टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर और अंततः उसको मार दिया है, उसकी पीछे तो लड़ाई नहीं तो हटेंगे। होगी। पीछे नहीं होंगे हम लोग, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसके लिए हम लोग को मरना ही क्यों ना पड़े, पर पीछे हम लोग नहीं होंगे। एक आपकी बहन गई हैं, कौन कौन आश्वासन देने, सांत्वना देने के लिए आए आपके यहाँ? बहुत सारे लोग आए, महिला विकास थी, फिर कुछ तो विधायक आए हैं, पप्पू यादव जी आए हैं, बहुत लोग आए हैं। सब लोगों का क्या कहना है? सब लोग ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, सब ने अपने तरफ से आश्वासन दिया है। मेरे पास सबूत है। मतलब हम लोग को न्यायालय में करना है, बट प्रॉब्लम ये है कि आप उस चीज़ को किस तरह से करते हो। जैसे अभी प्रशासन के पास, पुलिस प्रशासन के पास गए, तो वो निष्पक्ष जांच कैसे करते हैं उन्हें देखना होगा, क्योंकि अभी 7 डेज हो गया, आप उसे घर नहीं गए हो। वहाँ भी बहुत सारे सबूत मिल सकते हैं, वहाँ पे भी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए थी, बट वो तो केस आप टाइम दे देते हो। सबसे पहले बात है, क्रिमिनल को जब आप टाइम दे देते हो तो वो साक्ष्य को मिटाने लगता है। टाइम देना नहीं होता, उसको इमिडिएटली पकड़ना होता है। मे बी वो जज है, आप ये बोल सकते हो कि आपको परमिशन लेना है, सो फॉर बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ होता है, बट जब वो साक्ष्य को मिटा देंगे, एविडेंसेस को मिटा देंगे जो उनके घर पे भी मिल सकता है, तो फिर हम लोग की लड़ाई में कैसे लड़ेंगे हम लोग? वो तो निष्पक्ष जांच करें। धरातल पे जो आप लोग बड़े बड़े डायलॉग्स मारते हो और बड़े बड़े योजनाएं लाते हो बेटी के लिए, धरातल पे उसको लाइए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। कहीं ना कहीं 7 दिन समय, ये सब बहुत ज़्यादा टाइम होता है, बिल्कुल। इसमें बहुत कुछ मिटाया जा सकता है, बहुत कुछ बनाया जा सकता बनाया है। जा यही सकता सब है। सोच के मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं वो अपना पावर का जो है बहुत जरूर बिल्कुल, जमाएगा। और अभी तक वो एक बार भी मीडिया पर्सन्स को फेस नहीं किए हैं, बिकॉज वो एक वकील को हायर करेंगे और फैब्रिकेटेड 4 लाइन का बयान देंगे, स्क्रिप्टेड रहेगा और वही प्ले होगा, जिसमें एक रत्ती भी सच्चाई नहीं होगी। वो अभी 7 दिन का आप क्रिमिनल को टाइम दोगे, वो फरार नहीं होता। आज आप बोल रहे हो फरार हो गया है, आप इमिडिएटली एक्शन लेते, उसे घर पहुंचते, वहाँ पे कुछ साक्ष्य मिलता। चांदनी जब लूडो के माध्यम से साक्ष्य जुटाई है, क्या वहाँ पे वो साक्ष्य नहीं मिलता? फॉरेंसिक की जांच वहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी? ये सब चीज़ इमिडिएटली क्यों नहीं हुआ? ये सब चीज़ को तुरंत क्यों नहीं किया गया? इतना टाइम क्यों हुआ? क्योंकि सबूतों को टैम्पर्ड किया जाए। एक जज को आप एक लेमैन होता है, एक लेमैन क्रिमिनल होता है, वो भी सातिर होता है कि हम कैसे हटाएं। तो एक जज को क्या नहीं दिमाग है कि वो नहीं कर सकता है? चांदनी वहाँ इतने दिन से थी अपने ससुराल में, इतने दिन से थी, क्या उसने कोई सबूत नहीं छोड़ा होगा? जरूर छोड़ा होगा, बट पुलिस प्रशासन क्या एक बार भी वो जज का दरवाजा नॉक करती है? घर पे गई, वहाँ फॉरेंसिक जांच हुई? नहीं। आज आप बताइए, जो हम लोग मूवी, फिल्म्स और सारे वेब सीरीज में देखते हैं, एग्जैक्टली आज हमारे साथ हो रहा है। जो क्राइम पेट्रोल में होता है और हम लोग देखते हैं घर पे, कह रही यार ऐसा हो गया, एग्जैक्टली हम लोग के साथ वही हो रहा है। कभी ऐसा आपने नहीं सोचा? आप बता रहे थे कि कोई आपके यहाँ कोई थाना तक नहीं गया नहीं, है। मेरा आज तक हम लोग ने कभी, मेरी पूरी फैमिली बैकग्राउंड है, हम लोग बहुत सिंपल लोग हैं, अनएजुकेटेड लोग हैं, और सब लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं। सारे लोग जज नहीं है, बट सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं। ऐसा हम लोग का संस्कार में दूर दूर तक नहीं है, और वो उस चीज़ का माहिर खिलाड़ी है, अपना कैसे मैनिपुलेट करना। इतना टाइम क्यों दिया जा रहा है? ये टाइम देने का मकसद यही है कि आप उस साक्ष्य को मिटा दो। आप एक लेमैन के जैसा मत सोचो। एक लेमैन को भी तुरंत वो सबसे पहले अपने बचने के लिए भागता है, दौड़ता है, क्योंकि हम लोग दुखी हैं। एक तरफ हम लोग को श्राद्ध क्रम भी करना पड़ रहा है, एक तरफ हम लोग को फोटोकॉपी भी निकाल के देना पड़ रहा है। हम लोग का माइंड है, बट वो तो ये सब चीज़ में किसी चीज़ में भाग नहीं लिया। वो वो सिर्फ तो सब अपना साक्ष्य मिटाने में ही भाग ले रहा भाग ले है। रहा अच्छा, है। पहले बीमार थी, क्योंकि बता रही हैं और लोग जो है मेरी वो सब बता रहे चांदनी हैं बीमार बिल्कुल। नहीं थी, जी, आप उसके फोटो देख लो, आपके हेल्थ अच्छा देख लो। नहीं, एक्सक्यूज मी, अगर वो बीमार थी, अगर कह रहे हैं शादी से जो देखते हैं उसमें 1 साल का गैप था। जी। शादी ये नहीं था कि चटमंगनी पट गया था। 1 साल उसके तक वो साथ लोग घूमा इतना है। डेट किए हैं, फोन पे घूमे फिरे, रेस्टोरेंट, वैलेंटाइंस डे, सब कुछ हुआ है। तो उस टाइम उनको पता नहीं चला कि मेरी बीवी लड़की बीमार लड़की से शादी कर रहे सही हैं। 28 साल जिस घर में रहती है तो कोई बीमारी नहीं है, और अगर बीमार थी भी
अगर मैं बोलती बीमार थी भी, आज मैं बीमार पड़ जाऊँ या कोई औरत बीमार पड़ती है, पति का काम क्या होता है? आपने कभी एक डॉक्टर का तक दिखाया है? अगर बीमार आप तो दिखाइए ना डॉक्टर डॉक्टर। का आप, हाँ, अगर आप Continue उसको एक आपके घर new- में अगर आप उसको बनवाओगे पुर्जा कि हाँ एक बीमारी का पुर्जा बनवा लेते हैं, जो जज साहब इजीली फोन करके एक, क्योंकि सारे दोस्त उनके डॉक्टर्स हैं, ये हैं, वो बनवा लेंगे जरूर। कभी आज तक चांदनी ने कभी फ़ोन पे बोला है बीमार है? कभी चांदनी ने, आप एक प्रिस्क्रिप्शन दिखा सकते हो कि बीमार है? क्या कोई रिपोर्ट है आपके पास जिससे वो बीमार पता चले? बिल्कुल नहीं। चलिए आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आप बता रही थी अगर आप हॉस्पिटल में गए भी थे तो आखिरी बार आपकी चांदनी जी से क्या बात हुई थी? बस चांदनी ने यही कहा था कि मेरा चप्पल लेना और प्रतीक को इतना चप्पल मारना कि मेरा चप्पल प्रतीक के सर पे टूट जाए। अच्छा, ऐसा बोला गया था? ऐसा वो, ये इसका लास्ट वर्डिक यही है, ये उसका लास्ट वर्डिक हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में, कि ऐसा तुम लोग करना। इस तरह से वो रास्ता भर हम लोग को बता रही थी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा टॉर्चर हुआ है, बहुत कुछ जो हम कैमरा के सामने नहीं बता सकते हैं, हर तरह का टॉर्चर उसके साथ हुआ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो दोस्तों आप लोग देख चुके होंगे कि कैसे पूरा कहानी पूरा बुना गया और कैसे जो है पूरी तरह से मतलब ये पूरा कारनामा को अंजाम दिया गया। आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पे जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो में। धन्यवाद।